नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों परीक्षाओं में आयु सीमा में कितनी छूट है, यानी मैं आपको डीओबी तक बताऊंगा कि इतनी डीओबी तक आप फॉर्म भर सकते हैं जैसा कि विज्ञप्ति में जो आयु सीमा बताई गई है उसके अनुसार, और किसको कितनी कितनी छूट है वो भी हम देखेंगे। एमए में कितने प्रतिशत ज़रूरी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, बीए में कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी है सेकंड ग्रेड के लिए, तथा बीए और एमए या फिर आप यहाँ बीएससी और एमएससी कुछ भी आप यहाँ दोनों जो सब्जेक्ट है आर्ट और साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम, क्या समान सब्जेक्ट ज़रूरी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, और बीए में कौन कौन से ज़रूरी है सेकंड ग्रेड के लिए। 40% और 35% ये एक वीडियो अलग से भी मैंने लगाया था, फिर भी कमेंट्स आए कि किस किस को छूट है, क्या दिव्यांग को, वीडियो को, परित्यक्ता को और एक्स आर्मी मैन जो भूतपूर्व सैनिक है उनको छूट है क्या इसमें, और फॉर्म में संशोधन हो सकता है क्या, किन किन चीज़ों में हो सकता है, इन पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आयु सीमा को लेते हैं। आयु सीमा जो है देखिए, फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है उसमें 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। सामान्यतः आपको पता ही है 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम, और तारीख क्या रखी जाती है, आगे आने वाला, यानी साल के बीच में जब भी वैकेंसी आती है तो इसमें आगे आने वाले जनवरी को वो मानते हैं। तो 1/1/2023 तक आपकी आयु 21 वर्ष या 40 वर्ष से के बीच रहनी चाहिए, 21 से कम ना हो, 40 से अधिक ना हो। 2 वर्ष की छूट सभी विद्यार्थियों को दी गई है। किस लिए? ये कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया है कि पीछे अगर भर्ती आई हो और नई भर्ती और पिछली भर्ती में अगर गैप हो, उतना गैप जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। हर साल आती है तो उसका छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ 3 साल का गैप हो रहा था, मगर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में जो संशोधित होकर आई दोबारा, उसमें जो लास्ट डेट थी वो 1 जुलाई 2020 थी। उस हिसाब से फिर 21, 22 और ये 23, तो 3 साल पूरे नहीं हो रहे, इसलिए 2 ही वर्ष छूट दी गई है। दूसरा ये भी है आदेश कोर्ट का कि भर्ती में अगर मान लो 5 साल का 7 साल का गैप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 7 साल की छूट मिल जाएगी। अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष जो है और न्यूनतम 1 वर्ष। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ये जो छूट है जो बोनस रूप में आप मान लो सभी के लिए, वो है 2 वर्ष, और सेकेंड ग्रेड में ये 3 वर्ष है, ये दी गई है। तो ये आप सभी में जोड़ लेवें, 40 + 2 फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए 40 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 40 साल की आयु प्लस 3, ये जनरल पुरुष की बात है। जनरल पुरुष, जनरल कैटेगरी का जो मेल है, पुरुष है, उनके लिए। तो महिलाओं को सामान्य महिला, सामान्य वर्ग की महिला, उसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ क्लियर, उसके अलावा सामान्य महिला एवं SC, ST, OBC, MBC, EWS के पुरुष, यानी सभी आरक्षित वर्ग के पुरुष, इनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए 40 + 2 42 तो सभी के लिए है, जनरल पुरुष के लिए भी है। अब आरक्षित वर्ग में जनरल महिला एवं इन वर्गों के पुरुष SC, ST, OBC, MBC, इनको 5 साल की छूट है। तो 42 और 5 47 वर्ष। अगर आपकी आयु 1/1/23 को 47 वर्ष से कम है एक दिन भी, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा के हिसाब से पात्र है। इसमें आपकी डीओबी जो है 1/1/76 से पहले की नहीं हो, 1/1/76 से पहले की नहीं हो। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रेड के लिए। और सेकंड ग्रेड के लिए 1 साल और जोड़ दो, यानी 75। कैसे 1 साल क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ 3 साल हो गया ना, 3 साल की छूट है, इसलिए सेकंड ग्रेड के लिए 1/1 जो है वो हो जाएगी 75। किन वर्गों के लिए? इन वर्गों एवं सामान्य महिला। अब आते हैं महिला जो है SC, ST, OBC, EWS और MBC की जो महिला है, यानी ये तो पुरुष है, इनको 5 साल की, और इन वर्गों की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल लेक्चरर के लिए 52 वर्ष की अगर आयु है महिला की, तो भी वो फॉर्म भर सकती है, यानी उसकी जन्म तिथि 1/1/71 और सेकेंड ग्रेड के लिए 1/1/70 अगर हो तो भी वो फॉर्म भर सकती है।
अन्य वर्गों की बात करें, ये आपके क्लियर हो गया होगा। 40 सभी के लिए, फर्स्ट ग्रेड में 2 साल, सेकंड ग्रेड में 3 साल, यानी 42 और 43 तो सभी के लिए है। ये सामान्य महिला को 5 साल की छूट है और पुरुषों को भी 5 साल की छूट है। इनको महिला आरक्षित वर्ग की है, EWS भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। तो ये इनको 10 साल की छूट है। क्लियर। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 1 साल का फ़र्क है, इसमें 3 साल मिल गई। आगे हम बात करें, विधवा है, परित्यक्ता है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, यानी वो 59 वर्ष की उम्र में भी अगर नौकरी लगती है तो भी वो 1 साल नौकरी कर लेती है। अब वो 59.5 की लगती है, ऐसे कोई प्रकरण आए नहीं है, आएंगे तो वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है वो देखा जाएगा। ठीक है। अब है भूतपूर्व सैनिक, जो फौजी भाई है, उनके लिए 50 वर्ष से लेकर 55 वर्ष, यहाँ अनुभव की भी एक शर्त रखी गई है, तो उसको आप विज्ञप्ति में और डिटेल से देख लेवें। अगर आप 50 से ऊपर में आ रहे हैं और ऐसा कोई प्रकरण है तो आप पुनः विज्ञप्ति पढ़ लेवें, उसमें अनुभव की शर्त है, अगर एक्सपीरियंस जोड़ते हैं तो वो। अब अगला सवाल, MA में कितने प्रतिशत जरूरी है फर्स्ट ग्रेड के लिए? कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया, उनका जवाब भी दिया। तो आपको मैं बता दूं कि स्कूल व्याख्याता के लिए MA, MSc, MCOM उसमें कोई रूल नहीं है, आपके पास हो चाहे बाई ग्रेस हो, पास होनी चाहिए। ध्यान रखना, नेट के लिए रूल है 50% और 55% जनरल के लिए, 50% आरक्षित वर्ग के लिए। यहाँ महिला पुरुष को अलग से कुछ नहीं है, उसी में शामिल किया है महिलाओं को। परंतु फर्स्ट ग्रेड के लिए MA में या PG में कोई नियम नहीं है प्रतिशत का। ओके, क्लियर, डाउट क्लियर कर ले में आप। हालांकि BEd के लिए ज़रूर कर रखा है कि आपके BA में अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, आरक्षित के लिए 45% होने चाहिए, या फिर आप BA के न हो के MA के आधार पे करते हैं तो MA में होना चाहिए। और उसमें भी 2009-11 का डिफरेंस था, उसका भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें 2009 ही मान लिया है, दोनों को सेम ही मान लिया है। उस पर आपके कमेंट आएंगे तो संजय पाल सर से आपको उसको और क्लियर करवा देंगे, समझा देंगे क्योंकि उस मैटर के वो अच्छे जानकार हैं। अब BA सेकंड ग्रेड के लिए हम बात करें तो जैसे आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी से सेकंड ग्रेड, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से सेकंड ग्रेड, गणित है तो गणित से सेकंड ग्रेड, ऐसे आप दे सकते हैं। सामाजिक के लिए 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र। इनमें से 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप सामाजिक से दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। और भाषा के लिए 1 सब्जेक्ट, एक हरियाणा वाला भी मैटर चल रहा है, तो एक कोर्ट का फैसला आया हुआ है, एक हरियाणा के मित्र ने बताया था, रीट में उनको नियुक्ति भी मिली है, उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भी 3 साल पढ़ा है, तो कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है। पुनः सुन ले, अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी 3 साल पढ़ी है, क्योंकि वहाँ वो अनिवार्य के रूप में ही है, तो वहाँ पर भी कोर्ट ने उसको मान लिया है कि 3 साल विद्यार्थी ने पढ़ी है, सिलेबस समान है, इसलिए उसको माना है। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि अनिवार्य विषय जो है वो अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर, पर्यावरण ऐसे कुछ है, उनको केवल 1 साल में कभी भी पास करना होता है, इसलिए वैकल्पिक विषय पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब BA की बात क्लियर हो गई। MA, एक बड़ा सवाल कि क्या समान सब्जेक्ट होना चाहिए? उदाहरण के लिए आपने BA में भी आपके हिस्ट्री होनी चाहिए और MA में भी होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों के ये डाउट है कि क्या ऐसा रूल है तभी वो फर्स्ट ग्रेड भर पाएंगे? तो जी, कोई रूल नहीं ऐसा, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट हो। उदाहरण के लिए आपने BSc की, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आगे जाकर आपने MA कर ली राजनीति विज्ञान से, तो आप फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं। आप बात समझ गए होंगे। आपने केवल MA कर रखी है, BA, BCom कुछ भी आगे की हो पहले, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? यानी BA और MA में या ग्रेजुएशन और PG में सेम सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो फिर क्यों दिमाग में आई बात विद्यार्थियों के? DPC के लिए उसको लागू किया था, यानी जो सर्विस में लगे हुए हैं और उनका प्रमोशन होता है उसके लिए ये है, तो वो आपके कोई मैटर नहीं है। आप तो अभी सर्विस में लगने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, तो DPC वालों के लिए है। उसके पीछे रीज़न, कई रीज़न थे। यहाँ विद्यार्थी क्या करता है कि वो कंपटीशन फाइट करके आ रहा है, तो उसको ज्ञान तो बराबर ही है ना, चाहे वो आर्ट का BA में उसने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, कंपटीशन क्लियर करके वो आ रहा है, इसलिए। तो ये बात आपके क्लियर हो गई। आगे हम बात करें
40% में छूट किसे है? मैंने एक वीडियो लगाया था, विद्यार्थियों के अधिकांश के समझ में आ गई। कई जो ऐसे होते हैं उल्टे सीधे कमेंट करने वाले भी, कि हालांकि ये कोई व्यवस्था मैंने थोड़ी की है, मैं तो केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गुणवत्ता के लिए जो कुछ भी है। तो एक फौजी भाई ने भी कहा कि आपने कभी गोली देखी है कि असली बॉर्डर पे कैसे चलती है? वो एक अलग इश्यू है। मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूँ। मैं खुद NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और आर्मी के साथ ज़्यादा नहीं तो कैंप के दौरान कुछ अनुभव जो है वो लिया है, हम समझते हैं। परंतु अब ये जो सिस्टम है वो अब किया है तो रीट में भी तो है ऐसा, रीट में भी तो लाना पड़ता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ विज्ञप्ति में मैंने दिखाया था आपको, आप भी देख लेना, केवल 2 लाइन लिखी हुई अंग्रेजी में, वो नज़र ही नहीं जाती सामान्यतः विद्यार्थी की। क्या लिखा हुआ वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 40% ज़रूरी है, केवल SC ST इतना ही लिखा हुआ है। ओनली SC ST कैंडिडेट, उनको 5%, 35 भी नहीं लिखा हुआ, 5 की छूट है। तो मतलब क्या हुआ? 35%। अब आप कहेंगे कि मेल फीमेल अलग से लिखा हुआ है क्या? महिला का नहीं लिखा हुआ ना, तो शामिल है इसी में, ठीक है। यानी कि SC ST का मेल फीमेल उनके लिए 35 और बाकी सब के लिए 40। बाकी सब का मतलब वहाँ अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ कि दिव्यांग को, भूतपूर्व सैनिक को, विडो को, डाइवर्सी को छूट मिलेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ, उल्लेख नहीं है वर्तमान तक। आगे संशोधन कर दें गवर्नमेंट, कोई छूट दे दे इन सभी को 5% की, 10 की, वो उनकी मर्जी है। फिलहाल विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा नहीं है और नेट एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है, कोई अलग से छूट नहीं है। RSS जो अधीनस्थ बोर्ड है वो, तो उसमें भी उसका नाम लेना भी थोड़ा सा कठिन रहता है। तो उसमें भी जहाँ तक मुझे ध्यान में LDC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो छूट का प्रावधान है जो RPSC ने उसी तर्ज पे किया है। बाकी आप कमेंट करके, अगर आपके पास कोई और ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट करके शेयर करना। तो फिलहाल जो भर्ती आई है उसमें 2 ही लाइन लिखी हुई है, जिसमें 40 और 5% का ही उल्लेख है। उससे आप खुद अनुमान लगा लेवे कि कहीं पर भी अलग से आरक्षण की बात, छूट की बात नहीं कही है। आगे कह दे वो अलग बात है। तो आप अभी अपने दिमाग में न्यूनतम 35-40 वाला तो रखें। दूसरी बात, केवल न्यूनतम से पार नहीं पड़ेगी। भले ही यहाँ कुछ वर्ग है, विडो वर्ग, डाइवर्सी वर्ग, और इनके लिए मेरिट कम रहती होगी तो कुछ फर्क पड़ जाता होगा, मगर अब आपको वो मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा। और बाकी वर्गों के लिए केवल मिनिमम से भी काम नहीं चलेगा, मेरिट में आना पड़ेगा। फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं क्या? कुछ विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो देखो, जो आपका नाम है, पिता का नाम है, DOB है, लिंग है, देखो DOB में मेरे ख्याल से आपकी किसी की गलती नहीं होगी। पुरुष महिला इसमें भी गलती नहीं होगी। फ़ोटो में भी कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि फ़ोटो चाहे आज की हो, 1 साल पुरानी हो, है तो आप ही, दूसरे की तो है नहीं। अब खुद का नाम और पिता का नाम, यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ आती है। किसी के सरनेम, किसी के पहले श्री, किसी के श्रीमती माता के नाम में, किसी के खुद के नाम में कहीं गोत्र है, कहीं नहीं है, कहीं स्पेस है, कहीं नहीं है। ऐसी त्रुटियाँ अगर रह गई विद्यार्थियों के, अब उसका समाधान RPSC करेगी। RPSC हो सकता है कोई विज्ञप्ति जारी करके पुनः मौका दें, वो आगे की चीज़ है। उसको लेके आप इतना टेंशन नहीं लें कि आप अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। इतने जैसे मान लो नाम के आगे कहीं श्री है, किसी के स्पेस है, ये होता है। मेरे ख्याल से 90% विद्यार्थियों के साथ ये समस्या है कि कहीं 10वीं में, कहीं 12वीं में, कहीं BA में, कहीं B.Ed में, कहीं आधार में, कहीं जन आधार में, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ गलती रहती है। तो उसको लेके आप इतना तनाव में नहीं जाएं कि आप तैयारी नहीं करो। वो आप नहीं सोचें कि आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। RPSC मौका दे सकती है, नहीं देती है तो सिलेक्शन के वक्त आपको मौका देगी, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब फॉर्म में संशोधन फिर किस में कर सकते हैं? इसके अलावा जैसे आप कोई संशोधन हो तो वो आप कर सकते हैं। उसमें जैसा मेरे देखा विज्ञप्ति में मुझे याद आ रहा है, 500 रुपये शुल्क का कहा है। वो सामान्यतः लास्ट डेट जाने के 10 दिन बाद तक मौका देती है। फिर भी आपको और बता देंगे, ई मित्र वाले से पूछ लेना, साइड पे थोड़ा देख लेना। तो मेन इश्यू ये था। दूसरी बात, एग्ज़ाम से 45 दिन पहले भी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है पुनः संशोधन का मौका मिलता है। किसी को कैटेगरी चेंज करनी हो, कैटेगरी चेंज भूल कोई हो गई हो, या मान लो किसी वजह से बदल गई हो कैटेगरी, मान लो EWS में पहले था या पहले नहीं था और अब आ गया, तो इस प्रकार के मौके जो है एग्ज़ाम से पहले और दिए जाते हैं। वो भी आप अलर्ट रहें, ध्यान रखना। बाकी इन चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तो ये अपनी बातें हो गई है, जिसमें आयु सीमा में छूट का हमने देखा, MMA प्रतिशत का देखा, BA समान सब्जेक्ट 40% वाला, फॉर्म में संशोधन। और भी कोई आपको जानकारी जिसका विश्लेषण करना हो आप कमेंट करना, कमेंट के अनुसार हम प्रयास करेंगे जवाब देने का। और हाँ, आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सूचना दे दें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन है यस गुरु, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको प्ले स्टोर पे लिखना है यस गुरु, और वहाँ पर जाकर आपको फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज जिसमें 21 टेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर और डाउनलोड के लिए पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए 55 टेस्ट और उनके नोट्स ये मिलेंगे। ये पेड कोर्सेज है। कुछ फ्री कोर्सेज में जैसे ओल्ड पेपर, PDF, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट ये भी मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और YouTube चैनल पर इसी पर आपको करंट अफेयर और कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।